तो ये मॉर्निंग स्पेशल में बात अब मसूद अजहर की, क्योंकि चीन ने एक बार फिर जैश के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने की राह में अड़ंगा अटकाया है। एक तरह से ये आतंकवाद के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सियासत का जीता जागता नमूना है। आतंक पर ट्रंप गिरी से सख्त पकाया पाकिस्तान। Let me ask you about some of the countries that won't be on the list. Afghanistan, Pakistan, Saudi Arabia. You're going to see. You're going to see. We're going to have extreme vetting in all cases. And I mean extreme. चीन की चकल्लत से बचेगी मसूद की जान। कार्रवाई का नापाक ड्रामा, चीन की चौथी चाल। हाफिज पर पर्दा, अब दोहरा वार तोड़ेगा आतंक की कमर। आतंक का अजहर कब तक खैर मनाएगा? पाकिस्तान लगातार भारत के दुश्मनों को पालता आ रहा है और लंबे अरसे से भारत इस मुश्किल से भी जूझ रहा है। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ग्लोबल माहौल बदला है और इस बदलते माहौल में पाकिस्तान के लिए हरकत अब आसान नहीं होगी। लेकिन चीन अक्सर पाकिस्तान का मददगार बनकर इस मामले में सामने आ जाता है। जैश-ए-मोहम्मद, अक्टूबर 2001 में यूएन का बैन। जैश-ए-मोहम्मद, दिसंबर 2001 में यूएस का बैन। जैश-ए-मोहम्मद, जनवरी 2002 में पाकिस्तान का बैन। जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर 16 साल से छुट्टा। जी हां, यही हकीकत है पाकिस्तान की और आतंक पर उसकी कार्रवाई के ड्रामे की। जिस संगठन को 16 सालों से यूनाइटेड नेशन, फिर अमेरिका और फिर खुद पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों के चलते प्रतिबंधित कर रखा है, उसी संगठन का सरगना मौलाना मसूद अजहर पिछले 16 सालों से पाकिस्तान में छुट्टा घूम रहा है। कभी रैलियां करता है, कभी आतंक के धंधे के लिए चंदा जमा करता है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं। अब जब भारत ने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाने की मुहिम छेड़ रखी है, तो पाकिस्तान का चालबाज दोस्त बार बार राह में रोड़ा बनकर खड़ा हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चौथी बार वीटो करके चीन ने जता दिया कि वो तो दोस्ती हर हाल में निभाएगा, चाहे वो दोस्ती शैतान की ही क्यों न हो। कि जिस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान की ओर से दिया जा रहा है, ये न केवल इस क्षेत्र के लिए और भारतीय उपमहाद्वीप के लिए तो घातक है ही है, परंतु आने वाले समय में पूरे विश्व के लिए और दूसरे देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। और यही कारण है कि दूसरे देश भी अब इसका संज्ञान लेने लगे हैं। और जो लोग इससे सहमति जताने में असफल हैं या डिनायल मोड में हैं, भले ही वो पाकिस्तान स्वयं हो, भले ही वो चीन हो, उनको भी देर सवेर इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। मोदी सरकार और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के तालमेल के चलते आतंक पर नकेल कसने की मुहिम बीते सालों में तेज हुई है। इसी मुहिम के चलते जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने की बार बार कोशिशें की गई, लेकिन चीन हर बार आतंक की ढाल बन गया।
2016 के पठानकोट हमले के बाद यूएन में मसूद अजहर के खिलाफ प्रतिबंध के प्रस्ताव को चीन ने रोका। सितंबर 2016 तक टेक्निकल होल्ड के बाद चीन ने 3 महीने के लिए प्रतिबंध का प्रस्ताव फिर रोका। दिसंबर 2016 में चीन ने प्रस्ताव पास होने पर फिर से रोक लगा दी। जनवरी 2017 में मसूद पर प्रतिबंध के प्रस्ताव पर चीन ने 6 महीने के लिए तकनीकी रोक लगा दी। हालांकि भारत के लिए चीन की ये चाल नई नहीं है, लेकिन चीन शायद ये भूल रहा है कि अपनी नीति के चलते वो खुद को पूरी दुनिया के सामने आतंक का हमसाया साबित कर रहा है। हमें इस घटना के बारे में जानकारी मिली है और हमने चीन की सरकार के साथ इस मसले को उठाया है। लेकिन भारत के सामने सवाल है कि अब विकल्प क्या है। आतंक के खिलाफ मोदी ट्रंप की जुगलबंदी के कयासों से पाकिस्तान में हड़कंप तो है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी आदत से मजबूर है। ट्रंप की चेतावनी से सहमे पाकिस्तान ने जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद को नजरबंद करने का ड्रामा तो कर दिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर भारत से फिर सबूतों की मांग करके उसने जता दिया कि वो लकीर पीटने से आगे बढ़ने वाला नहीं है। शायद पाक हुकूमत और उसकी सरपरस्ती में पल रहे आतंकियों को भरोसा हो चला है कि चीन की चालबाजियों के बूते उनकी जान हमेशा महफूज रहेगी। मसूद अजहर के मसले पर भारत और चीन के बीच भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन अपनी चाल बदलने को तैयार नहीं है, चाहे दोनों देशों के बीच रिश्तों में नई गर्माहट की कोशिश ही कुर्बान हो जाए। बहरहाल भारत के सामने चीन से बड़ा सवाल आतंक के आकाओं का है और माना जा रहा है कि इस बड़े सवाल का जवाब अब ट्रंप मोदी की जुगलबंदी से ही निकलेगा। आज तक ब्यूरो। दरअसल चीन ने मसूद अजहर नहीं बल्कि पाकिस्तान को बचाया है और ऐसे में गृहमंत्री राजनाथ सिंह से आज तक ने खास बातचीत की। पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। साथ ही चीन ने जिस तरह से मसूद अजहर को लेकर स्टैंड लिया उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। इस कार्रवाई को सिर्फ एक दिखावा बताया। जो हफीज सईद को पकड़ा, आपको लगता है कि असली में पकड़ा है या केवल दिखाने के लिए? मैं मानता हूं ये पूरी तरह से दिखावा है, क्योंकि इसके पहले भी एक बार नजरबंद किया जा चुका है उनको। ये पूरी तरह से दिखावा। आप सीरियसली नहीं ले रहे? नहीं, उनके खिलाफ सीधे कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चार्जशीट होनी चाहिए, बिहाइंड बार होनी चाहिए।